नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हमेशा की तरह ही हम आपके सामने लेकर आए हैं फिर एक ऐसा विषय जिस पर हमको बोलना होगा, बेखौफ होकर बोलना होगा। और आज का तो विषय ऐसे है जिस पर बोलना ही होगा। जी हाँ, जैसे कि आपने मोन्टाज में देखा, हम विषय लेकर आए हैं आदर्श सोसाइटी नाम से, जो कारगिल के शहीद जवानों के लिए अलॉटमेंट जिस सोसाइटी की हुई थी, जिन घरों की हुई थी, उन घरों को नेताओं ने लूटा है। शहीदों को घरों को भी नेताओं ने लूटा है। इसलिए आज हमने इन शहीदों के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया है ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी को। सावंत जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। साथ ही हमने हिंदू जन जागृति समिति के का प्रवक्ता रमेश सिंधे जी को भी बिंदास बोल में बुलाया है। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो विषय आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है। जब अपात्र नेता कुर्सी पर बैठता है, सत्ता या सरकार या अधिकार किसी कमजोर व्यक्ति के पास जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, यह हमारे देश में पिछले कई सालों से दिख रहा है। लेकिन अब तो शहीद भी नहीं छूटा है, जवान नहीं छूटा है, ना जवानी छूट रही है, क्योंकि ऐसे हाथों में सत्ता है जो मस्ती में है और सत्ता का उपयोग के बजाय सत्ता का उपभोग ही लेना है, यह तय कर कर बैठी है। इसलिए इतना संवेदनशील विषय, जहां पर शहीद जवान को भगवान से कम दर्जा नहीं है, उस देश में कागज पर लिखे हुए शहीद जवानों के, वो भी कारगिल के शहीद जवानों के, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर की हुई सोसाइटी में आज चोर डकैत बनकर हमारे नेता, अफसर और बिल्डर बैठ गए। हमें आज अगर नहीं बोलेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा। हमारे जवानों ने ऊंची पहाड़ों पर चढ़कर भारत का झंडा गाड़ा और हमारे नेताओं ने ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर इन शहीदों के घर वालों को बाहर निकाला। इसलिए हमारे पीछे या आज देख रहे आप जो बैकड्रॉप है, या हमारे जवाने जो टाइगर हिल पर गए थे, जहां पर उन्होंने जाके तिरंगा को लहराया था, और ये हमारे राजनेता है जो इनके लिए बने घर के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे। अशोक चौहान तो अब गिरने के लिए नीचे आ रहे, लेकिन क्या केवल फ्लैट छोड़ने से या सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा देने भर से इतने बड़े पापों का प्रायश्चित्त हो सकता है, माफी मिल सकती है? नहीं। इसलिए इसको जनता की अदालत में लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं आज आपके सामने ये विषय लेकर खड़ा हूं। आज हमने बिंदास बोल के कार्यक्रम में जो हमेशा की शैली है, हम वो सजा बताते हैं, आप सहमति बताते हैं। आज हम अपनी तरफ से सजा नहीं बता रहे हैं। आज हम कॉलर को कहेंगे कि आप सजा तय करिए। हम आपको पूछ रहे हैं कि शहीद जवानों के घरों को लूटने वाले इन डकैतों को क्या सजा दी जाए। हर कॉलर अपनी अलग राय दे सकता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस पूरे मसले पर। कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के लिए आवंटित भूमि को नेताओं, अफसरों द्वारा आपस में बांट लेने के मामले ने देश में सबकी नींद उड़ा दी है। मुंबई के अभिजात्य इलाके कोलाबा स्थित इस आवंटित भूमि पर बनी आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में बन रहे फ्लैट्स कई प्रभावशाली लोगों को करोड़ों के दाम बेच दिए गए। खरीदारों में सेना के 2 पूर्व जनरल, कई नौकरशाह और राजनेता शामिल हैं। जमीन के व्यापार में लगे लोगों के मुताबिक इस जमीन पर बने 2 व 3 बेडरूम के एक फ्लैट की कीमत कम से कम 8 साढ़े 8 करोड़ की है। लेकिन फ्लैटों की इस बंदरबाट में खरीदारों को कीमत चुकानी पड़ी महज 60 से लेकर 85 लाख तक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से देश के शहीदों के परिवारों के लिए बन रहे इस आशियाने को नेताओं और उनके रिश्तेदारों को करोड़ों के दाम पर अवैध तरीके से खुलेआम बांटने की कोशिश की जा रही थी।
इतना ही नहीं, 6 मंजिला इमारत बनाने के लिए दी गई जमीन पर नियमों की भी अनदेखी कर 31 मंजिला इमारत तान दी गई। अगर मुंबई हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड ने इस मामले को नहीं उठाया होता तो कोड़ियों के दाम खरीदे गए इन मकानों में प्रभावशाली लोगों का कब्जा बरकरार रहता और असली हकदार हाशिए पर धकेल दिए जाते। मामले की जांच तो शुरू कर दी गई है, पर सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेसी सरकार इस काम को अंजाम दे रही थी और उसी की केंद्र में बैठी सरकार सो रही थी। अब जब नींद टूटी है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश रख दी है, जो एक राजनीतिक चाल ही दिखाई जाती है, जिस पर भी फैसला हाईकमान सोनिया ही लेगी और जो फैसला आएगा वो शायद किसी से छिपा नहीं है। पर क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान सहित कई कांग्रेसी नेताओं का इस घोटाले में फंसना ये नहीं बताता कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच चुका है? अपने ही शहीदों के परिजनों के प्रति सरकार का ये व्यवहार दुखद लगता है। नेता किसी मामले को दबाते हैं और केंद्र सरकार भी गुमराह होने की बात करती है। यह स्थिति देश के लिए चिंताजनक है। ये उसी जगह पर आदर्श सोसाइटी बनी है जहां से कभी कसाब और कंपनी आकर ताज पर हमला किए थे। उससे भी ज्यादा दुख होता है कि अपनों ने ही वहां से आके उसी जगह पर कसाब से भी ज्यादा पाप किया है। अब हमारे साथ चित्तरंजन सावंत जी जुड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया उनकी लेते हैं। सावंत जी, एक पूर्व सैनिक होने के नाते और आज भी आप में वो जज्बा है, क्या कहेंगे? चाणक्य जी, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आपने जो कुछ अभी बताया उसे सुन करके तो हर सैनिक का सर शर्म से झुक जाता है कि हम सैनिकों को प्रोत्साहन देते हैं कि सीमाओं पर जाओ, देश के लिए अपने को बलिदान कर दो, और वही अधिकारी जो कभी उनसे कहते हैं कि क्या आदर्श है, वही आदर्श को ताक पर रख देते हैं और जवानों के फ्लैट्स को लूटने लगते हैं। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? हमारे यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी में एक आदर्श वाक्य लिखा है और वो ये है कि देश का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण सबसे पहले आते हैं, सर्वथा सदैव। उसके बाद आपके नीचे काम कर रहे जवानों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण आते हैं। आपकी निजी सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे बाद में आते हैं, हमेशा और हरदम। ये बड़े खेद का विषय है कि हमारे उच्च अधिकारियों ने क्या सेना और क्या नौसेना इसको पलट दिया और बजाय देश को पहले लेने को स्वयं को पहले ले लिया, और वहां दो थल सेना अध्यक्ष, एक नौसेना अध्यक्ष और बड़े बड़े सैन्य अधिकारी इस लूट का हिस्सा बन गए। तो वो वैसे ही लुटेरे हैं जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आए और दिल्ली को लूट कर चले गए। आज अपने ही लोग अपनों को लूट रहे हैं। मैं तो कहूंगा घर को आग लग गई है घर के चिराग से। बिल्कुल। हमारे साथ रमेश शिंदे जी भी है। रमेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मुझे तो आज ये कहते हुए शर्म महसूस होती है कि मैं उसी महाराष्ट्र से हूं जहां पर आदर्श सोसाइटी के नाम से बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया। नाम तो आदर्श सोसाइटी है, लेकिन घोटाला इतना बड़ा किया है उसमें कि शर्म से सर झुक जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा हुई है, उस परंपरा में छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका राज्याभिषेक का समय आया था, तब उन्होंने पहले याद किया था, वो जब पहला पैर उन्होंने वहां पर डाला था, तब उन्होंने बोला था कि ये जो यहाँ की जो स्टेप है वो मेरे तानाजी की है, वो मेरे बाजी प्रभु की है, क्योंकि इनके बलबूते पर मैं इस सिंहासन पर बैठ रहा हूं। और आज हम देख रहे हैं कि यहां पर जो जिन लोगों के कारण आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसी सिंहासन का उपयोग करके आप उनके ही घर लूट रहे हैं। ये तो सरासर बदनामी है। कुछ साल पहले एमजी कांग्रेस
इसको पता चलता था ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। आज इसका नाम बदल गया है, आज भी ये एमजी कांग्रेस है, लेकिन इसका फुल फॉर्म हो गया है महाघोटाला कांग्रेस, और ये घोटाला करने वाली है। और इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसे लोगों को हमें छोड़ना नहीं है जो हमारे देश की सुरक्षा कर्मियों के पैसे भी खा जाते हैं और उनकी जमीन भी लूटते हैं। बिल्कुल। तो आइए एक कॉलर आज बिंदास बोलकर पहले कॉलर को लेते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए। आप नमस्कार सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से पहले तो सावंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी यौवानी अर्पित कर दी है। हाँ, मेरी राय ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ कि जितना अंग्रेज और विदेशी मुगलों ने देश को नहीं लूटा था, उससे कहीं अधिक 60 सालों में इन अपने देशी अंग्रेज लोगों ने लूटा है। बिल्कुल। इनके लिए एक ही सजा है कि ये जो भी इसमें पाए जाते हैं राजकीय नेता, इसमें गुनहगार पाए जाते हैं, तो उनको आजीवन इलेक्शन लड़ने के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। और उनको नमक का अगर रहता है रेगिस्तान में, वहां उनको बिहारी कामगार के ऊपर काम करवाना चाहिए। अभी राजीनामा का तो नाटक हो गया, राजीनामा दिया, पहला भी विलासराव देशमुख साहब ने दिया था और वापिस दिल्ली में मंत्री हो गए। ऐसे अभी अशोक जी चौहान राजीनामा देंगे, 1 साल के बाद वापिस या तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे या तो फिर दिल्ली में सोनिया गांधी ले लेंगी उनको। तो ये सब नाटक हमारे पे कितने सालों तक गुजरेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। ये जो है ना, बिल्कुल, मतलब इनको कोई तो निजात चाहिए, मतलब राजनीतिक जीवन से इनको खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं बोलता हूँ ना, उनको आजीवन इलेक्शन लड़ने के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। नहीं तो ये कल तो वापिस आ जाएंगे, किधर से भी राज्यसभा में से या किधर से भी नॉमिनेट होके आ जाएंगे, वापिस हमारे सर के ऊपर बैठ जाएंगे। इनको तो नमक का अगर रहता है ना रेगिस्तान में, उधर काम करवाना चाहिए अगर लिप्त पाए जाते हैं तो। नहीं तो फिर उनको बिहारी कामगार रहता है, असंगठित कामगार रहते हैं नाकों के ऊपर, जो देश उधर काम करवाना चाहिए यदि लिप्त पाए जाए। बाकी उनको कोई सजा नहीं, इलेक्शन लड़ने के ऊपर प्रतिबंध, और उनको बिहारी कामगार या नमक के अगर में रेगिस्तान में काम करवाना चाहिए। धन्यवाद। पहले कॉलर ने सजा दी है, आप भी दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया, और आज आपको प्रतिक्रिया के तौर पर देनी है इन महाचोरों को सजा। शायद ये महाचोर भी शब्द कम है क्योंकि ये आदर्श के नाम पर हुआ है। महाचोर छोटा शब्द है क्योंकि ये शहीद जवानों के घरों को लूटने वाले हैं। और एक कॉलर। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सुनील चौहान, गांव उगाला, डिस्ट्रिक्ट अंबाला, हरियाणा से बोल रहा हूं सर। बोलिए। सर देखिए, जैसे ये महाराष्ट्र सरकार और ये हमारे जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो घोटाला सामने आया है सर, इससे ये साबित हो गया है कि देश में एक फौजी जवानों के लिए कुछ नहीं है। अब जैसे कारगिल में हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो मतलब किसका अनुसरण करेंगे सर? जैसे उनको प्रोत्साहित करके उनके घर वालों को एक फ्लैट दिया गया था। बिल्कुल। ये जो हमारे राजनेता हैं, ये राज करते हैं जी देश पे। बिल्कुल, राजनेता ही बिगड़ गए हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।